हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कवर कर रहे थे। उनमें से मैंने गुणनखंड विधि और वर्ग पूरा कर मूल निकालने की विधि, दो विधि हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग तीसरा विधि हम लोग देखेंगे। उस विधि को हम लोग फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि या नहीं तो हिंदी रीति या फिर श्रीधर आचार्य विधि भी कहा जाता है। तो इस विधि को हम लोग देखेंगे, यानी कि ऐसे समीकरण जिसका मूल किसी भी विधि से नहीं निकल पाता है, उसको निकालने का ये फॉर्मूला मेथड बहुत ही सुंदर मेथड है। इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक फॉर्म लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण का एक फॉर्म है जिसके ऊपर पावर 2 रहता है। अब ये देखिए, हम क्या करते हैं, c को उस पार कर दिया, ax² प्लस bx बराबर माइनस c। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब करते हैं दोनों ओर 4a से गुना करने पर अब देखिए 4a से गुना कैसे करते हैं, तो 4a से ax² प्लस bx बराबर 4a गुना माइनस c। ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए, तो 4a गुना 4a क्या होगा, 4a² इंटू इसमें है x² प्लस 4a से इसको करेंगे क्या होगा, 4abx ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा इधर, माइनस 4ac ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मैं समझ के निकल गया। अब क्या करते हैं, इनमें से दोनों ओर b² जोड़ने पर, b² दोनों ओर जोड़ने पर क्या करेंगे, देखिए, तो 4a² x² प्लस 4abx बराबर, सॉरी हम b² जोड़ेंगे, प्लस b² बराबर b² माइनस 4ac दोनों ओर जोड़ दिया। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर, तो 4a को स्क्वायर करेंगे, a² b x को स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस ये देखिए, तो 2 इंटू 2ax एक लिख लिया। इसके बाद एक b बच गया, b प्लस ये b² इधर क्या था, b² माइनस 4ac। ये देखिए, तो a² प्लस 2 ये a हो गया है ना, ये a इंटू b, 2ab प्लस b²। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। इस पूरे फॉर्म को हमने ऐसा लिख दिया, बराबर ये क्या है, b² माइनस 4ac। अब देखिए ये स्क्वायर यहाँ हटा दें, ये क्या आएगा, 2ax प्लस b बराबर प्लस माइनस ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये आप लोग तो जानते हैं। अब देखिए तो क्या करेंगे, 2ax बराबर क्या लिख सकते हैं, b को उस पार कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस जो था वही लिख दिया। अब देखिए तो यहाँ x और क्या आ जाएगा मेरा, x और क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा एक फार्मूला निकल गया जिसको कि श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इसको हम श्रीधर आचार्य विधि भी कहा जाता है।
इसको हिंदू रीति भी कहते हैं, हिंदू रीति, हिंदू रीति भी कहा जाता है। ये हो गया। और एक सूत्र विधि, ये सूत्र विधि तो है ही, सूत्र विधि, इन तीनों विधि के नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। माना द्विघात समीकरण के दो मूल, दो रूट होते हैं, दो मूल अल्फा और बीटा हो तो, ये दो मूल अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा के दो मूल हो द्विघात समीकरण का। क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसके जितने स्क्वायर उसके उतने रूट। इसके स्क्वायर कितने हैं? दो स्क्वायर तो दो रूट। अब देखिए कौन कौन सा आएगा, एक माइनस बी, एक बार याद किया प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक आपका ये रूट निकल गया। और बीटा बराबर एक बार माइनस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये आपका एक रूट निकल गया। आपके पास दो रूट निकल गए, एक आपका ये निकल गया और एक आपका ये निकल गया। अब देखिए इस अल्फा और बीटा का भी अब कुछ काम होना है। आगे चल करके आपको क्वेश्चन आएगा कि मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग मेरे पास दो ठो है, अल्फा और बीटा, मूलों का योग, मूलों का योग। चलिए मूलों का योग क्या क्या? हमारे पास दो मूल है, कौन कौन सा है? एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। अल्फा का मान क्या है? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, अब प्लस बीटा का मान यह है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां एलसीएम ले लेंगे, जहां प्लस माइनस की बात हो वहां आंख बंद करके हमको एलसीएम ही लेना है। चलिए हम इसका एलसीएम ले लिए, 2a में 2 मिलकर दोनों का सेम भागफल होगा, और भाग से 1 से गुणा करेंगे, तो 2a में 2 से भाग दिया 1 गुना ये, 2a में 2 से भाग दिया 1 गुना, यानी कि सेम वही लिख दीजिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए तो ये भाग और ये भाग मिल रहा है, प्लस माइनस में तो कट गया, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा? माइनस 2b बटे 2a। अब यह 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए तो, ये आपका हो गया माइनस बी बाय ए, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, एक फार्मूला ये हो गया। यानी कि मूलों का योगफल अगर कहीं आपको निकालने के लिए बोले, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हम उस समय अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए सूत्र यूज करेंगे। आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हम इधर लिखते हैं, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा था जोड़, योग था, अब गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं अल्फा का मान क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है ना, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a
गुना कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो फिर बीटा का मान, अल्फा का मान ये दे दिया, बीटा का मान ये देंगे ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये हो गया। चलिए अब देखिए तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का ये फॉर्म है। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। अब बटे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2a गुना 2a, इसको ऐसे ही लिख दिया, सोलह थोड़ा कैलकुलेशन है। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, ये आपका बी स्क्वायर होगा, माइनस में 2 बार गुना करेंगे तो बी गुना बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट गया तो माइनस था, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, माइनस था माइनस दिया, बी स्क्वायर था बी स्क्वायर जो था वही कर दिया। अब देखिए तो 2 2 कितना हो गया 4, एक में क्या हो गया a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको कीजिए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac/4a स्क्वायर, ये देखिए कट गया। आपका यहाँ क्या बचा 4ac/4a स्क्वायर, ये एक तो स्क्वायर कट गया a से, एक 4 कट गया इससे, यहाँ एक तो a बचा हुआ भैया, ये क्या बचा c/a, c/a क्या निकल रहा है, ये अल्फा इंटू बीटा निकल रहा है आपका। हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा, अगर दिक्कत हुआ होगा बताइएगा। इधर हम इसको मिटा देते हैं इस पार्ट को, यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिख सकिएगा आप, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो आपके दो चीज निकल गया, मूलों का योगफल ये निकल गया, मूलों का गुणनफल ये निकल गया। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर हम लोग इस प्रॉब्लम को, इस क्या कहते हैं सूत्र को रख करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे आगे के चैप्टर में। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम लोग अब चैप्टर पे चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसपे कि बेस्ड ऑन प्रॉब्लम होगा आपका गुणनखंड विधि से, उसके बाद वर्ग पूरा करने की विधि से, या फिर अगला सूत्र द्वारा हिंदू रीति से, या फिर इसके आचार्य मेथड विधि से। ये सब विधि से हम लोग अब निकालने के लिए सीख गए हैं, अब हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।